नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग इस नए साल में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले दोस्तों इस नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। और दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ है जानने के लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है या फिर किस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे चलने से पहले दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें अंडर दी वन रूफ मिल जाएगी। ठीक है, तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के सेशंस हम डेली यहाँ पर आप लोगों को देते हैं और साथ ही साथ उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दोस्तों एक क्वेरी आती है कि उन्हें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है। मेरी ये गारंटी कि इन वीडियोस को देखने के बाद दोस्तों किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे और किस तरीके से आपको डिटेल न्यूज पढ़नी है वो सभी आपका क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, वीडियो में चलते हैं दोस्तों। टॉपिक ऑफ द न्यूज यहाँ पर आज हम देखेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक ऑफ द न्यूज यहाँ पर क्या रहेगा, या टॉपिक ऑफ द डे आप यहाँ पर बोल सकते हो कि क्या रहेगा। डेली हम एक टॉपिक ऑफ द डे यहाँ पर हम कवर करेंगे और साथ ही साथ 10 एमसीक्यूज विद डिटेल न्यूज हम यहाँ पर कवर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे यहाँ पर क्या है, बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट टू बूस्ट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, तो यहाँ पर आज का जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि बीकानेर की सोलर पावर प्रोजेक्ट ने यहाँ पर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने की बात यहाँ पर की है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दी है, पूरी डिटेल हम चर्चा करेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1000 मेगावाट Bikaner solar plant project on Tuesday in Jaipur, Rajasthan. The project is being implemented by state-owned energy firm SJVN Limited through its subsidiary. SJVN Green Energy Limited is being developed on 5,000 acres of outright purchased land near the village of Banderwala district, Bikaner in Rajasthan. तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात यह है जानने की कि यहाँ पर 1000 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है बीकानेर सोलर पावर प्लांट, ठीक है, या सोलर पावर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, इसका जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी हमारी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हमारे इंडिया की है, कौन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो पूरा तरीके से ये प्रोजेक्ट है ये ओन किया हुआ है, स्टेट ओन किया हुआ है, और ये एसजेवीएन, ठीक है, एसजेवीएन के अंडर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये प्रॉपर बीकानेर में लॉन्च नहीं हुआ है, बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट में गांव है बंदेरवाला, वहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय March 24 एंड विल generate approximately 2,454.55 million units in the first year with a cumulative total of 56,838 mega unit over 25 years. The maximum usage charges have been set at a rupees 2.57 per unit. तो यहाँ पर दोस्तों बिजली की जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो करीबन कितनी रखेगी, 2 रुपए 57 पैसे करीब यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, which will provide cheaper electricity to customers in addition to helping the government achieve its renewable energy target of 500 gigawatts by 2030. The project will reduce carbon emission by 27,85,077 tons. Right, तो यहाँ पर दोस्तों जो एम है कि कार्बन एमिशंस को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाए, और यहाँ पर 2030 तक जो हमने एम लेकर चला है, जो विजन लेकर चला है इंडिया में, कहीं ना कहीं उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट डायरेक्ट एंड indirect employment of 150 to 200 to 800 to 1000 people respectively and will stimulate the local economy and create green jobs. The project will also utilize domestically manufactured solar photovoltaic cells and modules supporting the Make in India initiative. Right, तो यहाँ पर दोस्तों आप खुद सोचो कि जब कोई फैक्ट्री यहाँ पर उद्घाटित होगी या फिर फैक्ट्री खोली जाएगी या फिर कोई प्रोडक्शन यहाँ पर बैठेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी,
तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना। और आपको पता है कि राजस्थान में दोस्तों ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पर वैकेंसीज निकल रही है या फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जॉब्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो एक वो बहुत अच्छी बात है, राइट। यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं जो कि पढ़े लिखे लेकिन फिर भी उनको अपने हिसाब का काम नहीं मिलता, वो अंडर एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये चीज होना काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिए। अब अगर मैं आपको बीकानेर की बात दोस्तों यहाँ पर बताऊं, तो जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट देख पा रहे हैं, ये पूरा आप लोग देखिएगा बीकानेर इस जिले में यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। बीकानेर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गांव है। यहाँ पर जयपुर में जयपुर से बीकानेर जाने में करीब 6 घंटे के करीब लगता है, ठीक है। अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस जा रहे हैं तो 6 घंटे के करीब यहाँ पर आप पकड़ चलिए, 5 से 6 घंटे के करीब। और साथ ही साथ आपको ये पूरा मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाकर दिखा दिया कि किस तरीके से बीकानेर कहाँ लोकेटेड है। और ये है आपका सोलर पावर प्लांट का कुछ प्रोजेक्शन, जो यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं, एक आइडिया यहाँ पर आपको लग जाएगा किस तरीके से ये होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारी न्यूज नंबर 1 की तरफ, और न्यूज नंबर 1 के साथ हम यहाँ पर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूज से रिलेटेड आप एमसीक्यूज वहां पर कवर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ गई है दोस्तों, ट्विटर सीईओ इलॉन मस्क बिकम्स फर्स्ट पर्सन एवर टू लूज 200 बिलियन, राइट। तो टेस्ला एंड ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क became the first person to lose 200 billion from his net worth. Elon Musk has seen a drop of 137 billion in his wealth after a recent drop in Tesla shares. The shares of his electric car company are down nearly 65%, and Elon Musk became the richest person in the world after the first time in January 21 with a net worth of 185 billion. तो यहाँ पर दोस्तों 200 बिलियन का स्ट्रेट फॉल यहाँ पर देखने को मिला है जब से टेस्ला के शेयर्स यहाँ पर कम हुए हैं। तो यहाँ पर इलॉन मस्क जो कि सीईओ है ट्विटर और टेस्ला के, उनके भी दोस्तों जो वेल्थ है, उनकी जो मनी वेल्थ है, उस पर भी गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। हाउएवर ही वाज रिप्लेस्ड बाय बेनॉर्ड अर्नोल्ट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लग्जरी ब्रांड्स लुई विटॉन पेरेंट कंपनी एलवीएमएच एज अ वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो बर्नआउट है जो सेकंड नंबर पर चल रहे थे, अब वो आ चुके हैं फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर इलॉन मस्क थे वो आ चुके हैं अब सेकंड नंबर पर, राइट। तो ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये जो रैंक है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अब इस पर दोस्तों आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। तो हु बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू एवर लूज 200 बिलियन, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क क्या है दोस्तों, ट्विटर के, ठीक है, ट्विटर के और टेस्ला के सीईओ हैं। और टेस्ला क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार कंपनी, आपको पता है, ठीक है। वैसे तो बहुत लोग बहुत ज्यादा वैसे फैसिनेटेड है टेस्ला को लेकर, तो इट्स फाइन, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड ब्रेल डे 2023 celebrated on 4th of January. The World Braille Day, marked on January 4, emphasizes the significance of Braille as a form of communication for the partially sight and blind. The United Nations have been commemorating the day since 2019. World Braille Day also commemorates the birth anniversary of Louis Braille, who was born on January 4 after losing his sight during childhood. The French educator devised the Braille technique, right? तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेल, ठीक है, ब्रेल क्या होता है, एक तरीके ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो 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 अपनी साइट लूज कर चुके हैं, जो आई साइट यहाँ पर लूज कर चुके हैं, वो पढ़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ब्रेल कैटेगरी में सारी चीजें बनने लगी, इवन बुक्स क्या हो गई, सारी तरह की बुक्स, वॉचेस, सब आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि कंफर्ट हो, उन लोगों को भी कंफर्ट हो जिनके पास आई साइट यहाँ पर नहीं है या फिर लूज आई साइट है, राइट। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 4th of January, राइट। क्या हो जाएगा, 4th of January। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे। तो यहाँ पर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है, हैज मार्क्ड the 65th foundation day of the organization, which is celebrated on 1st of January every year. DRDO chairman Dr. S.V. Kamath addressed the DRDO fraternity on the occasion. He reaffirmed DRDO's commitment towards R&D excellence and briefed about the development of cutting-edge technologies for self-reliance in defense. सेल्फ रिलायंस मतलब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, खुद पर ट्रस्ट, ठीक है, सेल्फ ट्रस्ट इन डिफेंस, डिफेंस मतलब डिफेंस की कैटेगरी में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली डीआरडीओ इन्होंने अपना 65वां
फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं 1 जनवरी को मनाया है। और यहाँ पर जो डीआरडीओ के चेयरमैन है एसवी कामत, इन्होंने एड्रेस किया है कि ये क्या करेंगे, खुद पर और ट्रस्ट, मतलब डीआरडीओ खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट होकर डिफेंस कैटेगरी को और यहाँ पर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। R&D के थ्रू, या फिर जो इनका जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उनके थ्रू, जो ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद उसको दोस्तों बहुत दिनों तक प्रैक्टिस किया जाता है कि वो सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं, क्या हमें सच में इससे फायदा मिलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीजों को स्टॉप कर राइट। इस पर आपका क्वेश्चन देखने को कैसे मिल सकता है, तो डीआरडीओ सेलिब्रेटेड एट 65th फाउंडेशन डे ऑन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1 जनवरी, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। ग्लोबल फैमिली डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन जनवरी 1st। तो यहाँ पर ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी 1st को एवरी ईयर, एंड द डे क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, community, and brotherhood across nations and cultures through the ideas of family. This day is celebrated to discourage unwarranted negative attitudes towards other cultures, nations, which may breed hatred, encourage social fullness, and lead to violence. The day highlights the need of all the nations to exist in harmony regardless of culture or religious differences. The day highlights the importance of family and urges the extension of idea to the universal scale. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये है कि फैमिली होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो तो हम जानते भी हैं, हमारी डे टू लाइफ में जो हमें सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है, या फिर अगर मैं बात करूँ जो हमारे रियल ओन वंस है, तो वो हमारी फैमिली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑल्सो, फ्रेंड्स आर ऑल्सो आर नियर एंड डियर वंस, बट तो यहाँ पर फैमिली होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे गिव यू स्ट्रेंथ इन योर बेड टाइम्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, रिगार्डलेस द हार्मनी ऑफ हेट्रेड एंड एवरीथिंग, द फैमिली इज द वन हु ऑलवेज सपोर्टेड एंड स्टैंड बिसाइड्स यू। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है वो आप कैसे देख सकते हैं, एमसीक्यू कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये है ग्लोबल फैमिली डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1 जनवरी, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, आपके बैंकिंग अवेयरनेस के बिहाफ से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। तो आरबीआई कीप्स एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। दोस्तों मैंने हमेशा अपने ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस में आप लोगों को बताया है कि जो हमारी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके नाम, तो यहाँ पर सबसे पहली बैंक आती है आपकी एचडीएफसी, दूसरी आपकी आती है आईसीआईसीआई, ठीक है, और तीसरी आपकी आती है एसबीआई। तो इन ये तीन हमेशा से सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स रही है हमारे इंडिया में। आरबीआई ने रिसेंटली में ये बोला है कि अभी भी, हालांकि आने वाले टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भी, यही तीन बैंक ऐसी बैंक है जो कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। मैम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब क्या होता है, क्यों इन बैंक को ऐसा बोला जाता है? ये जो हमारी इंडिया की जीडीपी होती है ना दोस्तों, उन पे कम से कम 5 से 6% का योगदान देते हैं, इसलिए इन्हें डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला जाता है। और इवन ये गारंटी करता है आरबीआई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि ये बैंक्स कभी भी डूब नहीं सकते, और डूबेंगे तो आरबीआई उसकी हेल्प करेगा, राइट। तो इसीलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक रिमेन डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. These banks are those interconnected entities whose failure can impact the whole of the financial system and create instability. In addition to the usual capital conservation buffer, D. SBIs will need to maintain additional common equity tier 1 as per RBI's latest press release. तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला था कि पूरा अगर ये बैंक तीनों में से कोई भी बैंक फेलियर जाता है तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टमैटिक को बहुत बड़ा धक्का यहाँ पर मिल सकता है, इसीलिए आरबीआई हमेशा इनकी हेल्प करेगा। हाँ, क्योंकि एक बात और होती है, क्योंकि इन तीनों बैंक में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का एक्वायर कर रखा है इंडिया की, ठीक है। आज आप जानते हैं एसबीआई में हर दूसरे बंदे का बैंक का अकाउंट है। आज हर एक इंसान के पास 2 अकाउंट होते हैं, उनमें से एक अकाउंट देखना कोई ना कोई इनमें से किसी एक बैंक में डेफिनेटली रहेगा। मोस्टली एसबीआई में ज्यादा रहता है लोगों का ट्रस्ट, तो वो हिसाब है यहाँ पर, है ना। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कवर कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे ज्यादा ये तीनों बैंक कर रहे हैं, तो हालांकि इनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली बैंक कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे देख सकते हो आप, इन और आउट पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, या तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आउट का क्वेश्चन है विच इज नॉट इन द लिस्ट, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक, राइट। तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आज चलते हैं आगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली. The Deen Dayal Antodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has launched the Prajwala Challenge. The Prajwala Challenge has been launched to invite ideas, solutions, and actions that can transform rural development. It will provide a platform where ideas are invited for individuals, social enterprises, startups, and private sectors.
civil society, community based organizations, academic institutions, incubation centers, investors, etc. having the potential to transform the rural economy, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, रूरल इकोनॉमी के लिए एक स्टेप यहाँ पर लिया गया है, और रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से मॉडर्नाइज, डिजिटलाइज और ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये चैलेंज यहाँ पर दिया गया है किसको, द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को, राइट, न्यू दिल्ली। आगे चलते इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वाला चैलेंज, तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। Amit Shah lays the foundation stone of the Central Detective Training Institution in Karnataka. So, Union Home Minister and Cooperation Minister Shri Amit Shah has laid the foundation stone of the Central Detective Training Institute at Divanahalli in Karnataka and inaugurated the residential and administrative complexes of the Indo-Tibetan Border Police. The residential complexes of ITBP inaugurated by Shri Amit Shah include residential क्वार्टर्स, जॉइंट बिल्डिंग्स, बैरक्स इन फॉर 120 जवान्स। देखो सिंपल बात क्या है, आपसे डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा किसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन को ले किया, मतलब नींव किसने यहाँ पर रखी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, कहाँ पर, कर्नाटका में। इस तरीके से बुलेट पॉइंट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इस ओकेजन में श्री बसवराज बोमई, ठीक है, प्रहलाद जोशी और बाकी ऑर्डिनेटरीज भी प्रेजेंट थे। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमंग द फॉलोइंग हु लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कर्नाटका, करेक्ट हो जाएगा आपका अमित शाह। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। नोटेड रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट सुमित्रा सेन पासिस अवे एट द एज ऑफ 89। दोस्तों डिमाइस है, ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नोटेड रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट सुमित्रा सेन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89 and she will be remembered for her redemption of songs like जोखम पोडबे नामो, सोखी वोबोना खखारे बोले, मोने की दिदुआ। तो बंगाली थे यहाँ पर, ये पूरा जो है इनका रिडेंशन, और आज जोसन राते सोभाई गेचे बोने, ये सारी बेसिकली बंगाली गाने को यहाँ पर मेस्मराइज करते हैं। एंड शी वाज आल्सो ऑनर्ड विद द संगीत महासम्मान अवार्ड बाय वेस्ट बंगाल इन गवर्नमेंट 2012, राइट। इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है। फोटो आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से ये थी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सिंगर, राइट। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको इस पर बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ताकि जब भी आप एग्जाम दो ना दोस्तों, तो जब रिवीजन करोगे तो आपको डिटेल हेल्प नहीं करेगी, तब आपको हेल्प करेंगे कि वाया आपने पूरा जो जर्नी था आपका, उसमें जो बुलेट पॉइंट्स क्रिएट किए ना करंट अफेयर के, वो आपको हेल्प करेंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी हम आपको अपने एंड से शॉर्ट वन टर्म या फिर वन वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ डिटेल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से बुलेट पॉइंट पढ़ाना ही आपका प्रोसेस है, और ये डेली का प्रोसेस है। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, राइट। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया 2 दिन पहले पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। डेली जैसे आप खाते पीते सोते नहाते, उस तरीके से आपको करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 की तरफ। कौस्तव चैटर्जी becomes India's 78th Grandmaster. 19-year-old Kolkata-based chess player Kaustav Chatterjee becomes India's 78th Grandmaster, and he is also the 10th GM from West Bengal. Kaustav earned his first GM norm in October 21 at a Grandmasters chess tournament in Bangladesh. He got his second GM norm at Asian Championship in the first week of November 2022. He crossed FIDE rating to 2500 in August. Kaustav is a new joint lead with GM Abhijit Gupta at a national senior chess championship with a score of 8 by 10 after 10 rounds, right? तो यहाँ पर कौस्तव चैटर्जी 78th ग्रैंड मास्टर फॉर द चेस यहाँ पर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोटो आप यहाँ पर इनकी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली बिकम्स द इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर, करेक्ट हो जाएगा आपका कौस्तव चैटर्जी, राइट। आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारा न्यूज हो जाएगा यहाँ पर न्यूज नंबर 10, और न्यूज नंबर 10 यहाँ पर हमें क्या कहता है, ऑथर मनु एस पिलाय ऑन हिज बुक द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। Simon Sebag Montefiore, the British historian, discussed his recent book, The World, A Family History of Humanity, in an interview with an Indian historian, Manu S. Pillai. In the book, Simon Sebag Montefiore exposed how people and families have played their role in convergences and divergences in the world history. Right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली
बुक्स एंड ऑथर्स है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनने की एक्सपेक्टेशन यहाँ ज्यादा रहती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बुक है उसके सामने आप उसके ऑथर का नाम रख लीजिए। तो जब भी या तो ऑथर का नाम पूछेगा तो बुक का नाम पूछ लेगा, मतलब ऑथर का नाम देगा तो बुक का पूछ लेगा, बुक का देगा तो ऑथर का पूछ लेगा। ऐसे कर कर यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग पर क्वेश्चन आ सकता है ना। तो एक बार फिर से हम इसका एमसीक्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से इस पर आपका एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है। तो द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री अ न्यू बुक रिसेंटली रोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो मनु एस पिल्लाई, रविंद्र सिंह, चेतन भगत, शिवी शर्मा। करेक्ट हो जाएगा आपका मनु एस पिल्लाई, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस चैनल पर मेरे साथ नया जुड़ा है, सबसे पहले तो आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी ये वीडियो अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपकी फोन स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करते रहिएगा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत इजीली एंड नथिंग वन प्रूफ विद एमसीक्यूज, राइट। साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज वहां पर मेरे द्वारा अपलोड होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत बना सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता दी थी, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। बने रहिएगा आने आने वाले और फुटबॉल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।